कैसे आप लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं सीधे मौत का डिस्ट्रैक्ट और एसओएस का डिस्ट्रैक्ट में क्या था ऐसा अपन एनालाइज करने वाले आज के वीडियो में कि जो एसओएस ने डिस्ट्रैक्ट डाला था ब्लैक बॉल और जी सीधे मौत ने डाला था डिस्ट्रैक्ट शट डाउन एंड टीटी वाला गाने को अपन आज डीपली एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना यार, क्योंकि अपन इसी डेली वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज की वीडियो में से अपन राउंड 1 तक की बात करेंगे, जो अभी राउंड 2 हुआ है, मतलब जो और गाने निकाले हैं सीधे मौत ने और एसओएस ने, अभी अपन उस पे नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ राउंड 1 की बात होगी, जो दोनों के फर्स्ट ट्रैक्स आए, डिस्ट्रैक्ट्स आए, ठीक है। लाइक तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली, तो इस वजह से प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, क्योंकि अपन ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं मेरे भाई लोग। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और आइए चलिए पता करते हैं राउंड 1 कौन जीता है। तो ऑलरेडी अपन आगे स्क्रीन के अंदर, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज की वीडियो अपन ये देखने वाले हैं एनालाइजिंग सीधे मौत वर्सेस एसओएस राउंड 1। लाइक कर दिया अपन ने वीडियो को, चलिए अपन देखते हैं वीडियो में, लेट्स गो मेरे भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देने आया हूं। एक्चुअली ये जो वीडियो है इसको 2 पार्ट्स में शूट किया गया है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, उसमें मैंने पहले 2 एसओएस का ब्लैक बॉल और टीटी शटडाउन मैंने कवर किए थे, एंड उसी के हिसाब से कंक्लूजन भी दिया था। एंड जब मैं उसको रिलीज करने वाला था, उसके रिलीज से 3-4 घंटे पहले ऑनकोर एबीजे ने एक बहुत ही तोड़ू डिस्ट्रैक्ट डाला है। तो स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसका कुछ जिक्र नहीं होगा, लेकिन एंड में जाके वीडियो के मैंने बात करी है कांच के घर की भी, तो उसके लिए बने रहना, ठीक है। ओवर टू द वीडियो। हेलो, मेरा नाम है रोहन कारेपा एंड वी आर बैक एनालाइजिंग येट अनदर बीफ। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा नहीं था कि सीधे मौत रिस्पॉन्ड करेगा। मुझे लगा था ब्लैक बॉल वुड बी अ स्टैंड अलोन डिस्ट्रैक्ट एंड सीधे मौत में भी सब्लिमिनली अगले 1-2 गाने में इनको रिस्पॉन्ड कर देंगे। एंड आई स्टैंड करेक्टेड। बोथ एसओएस एंड सीधे मौत हैव रिलीज्ड देयर फर्स्ट राउंड डिसेस, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसके डिसेस की क्वालिटी ज्यादा बेहतर थी एंड हु अकॉर्डिंग टू मी इज लीडिंग इन दिस फर्स्ट राउंड। एंड अगर आपको एसओएस और सीधे मौत की बीफ की बैक स्टोरी का नहीं पता तो 2 साल का बैकलॉग है। मैं क्विकली आपको एक क्रैश कोर्स दे देता हूं ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एसओएस यानी स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर एक रैप डुओ है जो कि आजादी रिकॉर्ड्स के अंडर साइंड था। आजादी रिकॉर्ड्स वही लेवल है जहां पे सीधे मौत के साथ साथ प्रदीप अहमद जैसे आर्टिस्ट थे ना। आजादी के हर एक्स आर्टिस्ट की ये एक्यूजेशन आजादी की तरफ रही है कि जो आजादी के फाउंडर है मो जोशी, वो सीधे मौत की तरफ थोड़े बायस्ड थे। मतलब जब भी सारे आर्टिस्ट को रिलीज डेट्स और बजट्स पे बात करनी होती थी तो सीधे मौत को प्रेफरेंस दी जाती थी, उनकी तरफ थोड़े पार्शियल से थे। इस बीफ में एसओएस का सबसे बड़ा क्लेम और एक्यूजेशन ये है कि सीधे मौत ने उनकी एल्बम कीफ का कॉन्सेप्ट चुराया है अपनी न मिक्सटेप में। एसओएस के कीफ एल्बम का कॉन्सेप्ट ये था कि इसके सारे गाने लेटर के से स्टार्ट होंगे, एंड इस कॉन्सेप्ट के बारे में एसओएस ने मो जोशी को बताया था। ये बताने के कुछ महीनों बाद उन्होंने नोटिस किया कि सीधे मौत ने न मिक्सटेप डाल दिया। इस मिक्सटेप का कॉन्सेप्ट भी काफी सिमिलर था। इस मिक्सटेप के हर गाने का नाम न से स्टार्ट हो रहा था। इसके बाद क्या था, एसओएस गुस्सा हुए एंड उन्होंने सीधे मौत पे एक डिस बना दिया। डिस बनाया तो सही, लेकिन रिलीज नहीं हुआ। हालांकि कुछ महीनों बाद वो डिस यूट्यूब पे लीक जरूर हुआ। इसके अलावा एसओएस ने ये भी आरोप लगाया कि सीधे मौत ने उनके गाने आलमदार का फ्लो इंटरपोलेट करके अपने गाने नटखट में एसओएस को सब्लिमिनल शॉट्स दिए हैं। हालांकि ऑनकोर ने इस बात को बाद में पब्लिकली डिनाई भी किया। अब बोलना बे कौन है बेहतर, किससे बेटर, कितना डैपर, तेरा फेवरेट रैपर मेरे एल का रैपर, हल्का रैपर। हाँ बोल तेरा कौन है फेवरेट रन पे फेवरेट बास्केट फोन पे से बोलते जेल पे ठापना मुश्किल बात को स्टाइल सेल। इसके अलावा सीधे मौत के काम की एक फ्रीस्टाइल क्लिप सामने आई जिसमें वो एसओएस को शॉट्स देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद तुफैल जो कि एसओएस के एक मेंबर है, उन्होंने भी अपनी एक फ्रीस्टाइल वीडियो निकाली जिसमें वो सीधे मौत को शॉट्स दे रहे थे। अब सवाल उठता है कि ये बीफ तो 2 साल से चल रही थी, अभी जाके ये बीफ इतनी रीइग्नाइट कैसे हो गई? और उसका जवाब छुपा है फ्रैपे ऐश की बैंगर एल्बम जंकी में। इस एल्बम पे जल्दी एक शॉट बनाऊंगा, लेकिन इस एल्बम का एक गाना था रायता, जिसमें काम आए एंड उन्होंने अपने वर्स में ये कह दिया। भाई वो जंकी एल्बम है ना, जो बहुत प्यारी एल्बम है, बहुत ही ज्यादा प्यारी एल्बम है भाई जंकी। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जेन्युइनली सही भाई। तुम लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसका रिएक्शन जाके देखना भाई, बहुत अच्छी एल्बम है। ने करी थी कोशिश डिस करने की, आया गाना मेरे पास अनरिलीज। वो बॉयज ने पूछा क्या करे हगा, वो गाना था, बोला छोड़ो रे बालक है उसे लेने दो, हाय थोड़ा खुश रहेगा। एसओएस को लगा कि ये सब्लिमिनल उन पे डायरेक्टेड है, स्पेशली द अनरिलीज्ड डिस वाला पार्ट। एंड इसके बाद क्या था, दे स्टार्टेड टीजिंग दिस फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक ऑन सीधे मौत दैट दे वर गोइंग टू ड्रॉप। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स ऑफ टीजिंग दे फाइनली ड्रॉप्ड अ बैंगर डिस ट्रैक कॉल्ड ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल होने का मतलब होता है टू बी बॉयकॉटेड और टू बी इग्नोर्ड बाय एन इंडस्ट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, रेफरिंग टू द फैक्ट दैट एसओएस हैज बीन ब्लैक बॉल्ड बाय आजादी रिकॉर्ड्स। अब इस गाने की थोड़ी विस्तार में बात कर लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बार्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाईलाइट ऑफ दिस डिस हैज टू बी द फ्लो दैट दे यूज्ड। अ लॉट ऑफ दीस फ्लोज वर इंटरपोलेटेड फ्लोज, यानी उन्होंने सीधे मौत का फ्लो यूज करके ही सीधे मौत को डिस किया है। अभी आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले आलमगार के फ्लो के बारे में बताया था, जिसको नटखट में यूज करके सीधे मौत ने एसओएस को सब्लिमिनल शॉट्स दिए थे, ऐसी अटकलें लग रही थी। उस फ्लो का यूज इस ट्रैक में भी हुआ है।
अब बोलना बे कौन है बेहतर किससे बैटर कितना डैपर तेरा फेवरेट रैपर मेरे एल का रैपर हल्का रैपर एसओएस साथ में अहमर इंतिफादा इनकलाब फतेह हर इलाका अब बोलना बे कौन है बेहतर किससे बैटर छापते अक्सर किसके फ्लो से चोमू रैपर छोटू रैपर दिल से नासू के रोंदू रैपर उसके बाद दे यूज द फ्लो ऑफ सीधे मौत's most popular track in recent times, लुका छुपी। सीधे मौत बज रहा है केटा हूं मैं सुबह से वहाँ पे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे पे उसको है दिक्कत नहीं कमरे के धुएं से मेरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से खूनी हाथ मेरा ये खेले ना कंचों से महके और महफिल में उदाती दुबे से उसके बाद उन्होंने सीधे मौत का एक और पॉपुलर ट्रैक उलामीको का भी फ्लो यूज किया। 3 भाई तेरा क्रू इनटू 2 परंतु तू कलम से दूर है कल से स्कूल मास्टर मास्टर मैं बोलूं बातें सीधे मुंह पे सीधे मूड के सीधे मौत के सीधे मौके ईद के मौके कीड़े चोट के कितने मसले कितने फितने फुद्दू लड़के बुड्डू गढ़ में उड़ते बहुत है इससे ये पता चलता है एसओ से, अरे भाई क्या बोलते हैं, एसओएस बहुत ज्यादा सीधे मौत सुनते हैं भाई। इंटरपोलेटेड फ्लोज नहीं, इन जनरल भी फ्लोज की क्वालिटी काफी अच्छी थी। टूटेगा मुझे बेटी अगर तू देगा चढ़ेगा मेरी सीढ़ी गंदा टूटेगा भिड़ेगा मेरी सीढ़ी चढ़ी मुतेगा सुतेगा मेरा बंदा गंदा ज्यादा यहाँ कूदने का नहीं। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ट्रैक वाज फिल्ड विद एसओएस टॉकिंग अबाउट द इश्यूज दे फेस्ड विद आजादी, मेनली अबाउट दैट कीफ एल्बम जिसकी मैंने आपको बताई थी प्लेजरिज्म की कहानी। लेके देंगे सफाई एल्बम कॉन्सेप्ट चुरा के भाई फैन चुनू अपनी मां को चुप। एंड उसके बाद इस बार में आतंकी मो यानी मो जोशी यानी आजादी के फाउंडर यानी सीधे मौत के मैनेजर को मां की गाली देते हैं। खैर वो मां की गाली सेंसर तो कर ही देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी टॉक्सिक जो सीधे मौत जस्ट आगे बढ़ाता है। सारे राज खोलूं तेरे जैसे मैं काफका बॉयज तेरे थ्रेड्स भेजे जैसे मैं पाकता। सीधे मौत ने डिस निकालने से पहले कई बार एसओएस को फिजिकल वायलेंस की धमकी दी है, बोला है कि तू स्ट्रीट्स में मिलना था, स्ट्रीट से बताऊंगा। यहाँ पे आतंकी रेफर्स टू टूपाक जिनको भी ऐसी ही धमकियां मिलती रहती थी। ना इस गाने के पार्ट 2 की बीट को एक स्पेशल मेंशन देना जरूरी है बिकॉज में एक कश्मीरी गाना सैंपल किया गया है। इस कश्मीरी गाने को एक बॉलीवुड मूवी मिशन कश्मीर में भी यूज किया गया था। मूविंग ऑन, उदय का कॉल आजा तुझे के मैं करूंगा साइन है मेरे पे डीले जब वो साइन तो इन पे ना टाइम है कीफ भी डिले। यहाँ पे तुफैल मेंशन करते हैं कि उदय जो कि आजादी के एक और पार्टनर थे उन्होंने एसओएस को जीके यानी दिल्ली की एक एरिया ग्रेटर कैलाश में बुलाया था एंड ग्रेटर कैलाश में बुला के एसओएस से आजादी की डील साइन करवाई थी। फिर तुफैल मेंशन करते हैं कि आजादी में साइन होने के बाद उनके सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, स्पेसिफिकली मेंशनिंग अबाउट दैट इनफेमस कीफ एल्बम जिसकी वजह से ये सारा पंगा है। काम तू काम से काम रख, बालों पे ध्यान दे, या पहला टांग रख, दिल्ली की सड़कों पे बीमर चलाने की आदत है मुझे। Here he directly disses Kam's long hair and then goes on to say कि मेरे को दिल्ली की सड़कों पर बीमर जलाने की आदत है। बीमर रेफर्स टू BMW कार जो कि काम चलाते हैं। इस कार के बारे में काम ने अपने फेलनी के वर्स में भी बात की थी। चिट्टी है बीमर दिल्ली की सड़कों पे खींचवाए कोई नहीं क्लोज। बेसिकली तुफैल बोल रहे हैं कि he'll burn Kam down। नाम छीन के किसी की ईपी का या बिना यहाँ भी बनना है मुझे। Here तुफैल use the word play। He says किसी की ईपी का नाम छीन कर बिकॉज उन्होंने कॉन्सेप्ट छीन लिया था, चोरी कर लिया था। ऑल्सो नाम छीन इज द नेम ऑफ सीधे मौत ट्रैक। नायाब नहीं बनना मुझे, नायाब अगेन इज द नेम ऑफ अ सीधे मौत एल्बम। Here again they are referring to the Keef and Ner mixtape incident. The most important plot point of this track comes when Atanki says this. मादा ही निकली बेवफा तो क्या करेगा नर सुखी ना छोड़ूं पीठ जो दूं पूरा करूं तर। यहाँ पे वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ऑनकोर की गर्लफ्रेंड ने उन पे चीट किया था। इनफैक्ट वीडियो की स्टार्टिंग में भी उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। शुभे मेरे तेरी बहन जी लेके सताई तो क्या मेरा। फ्रॉम द आउटसेट इट सीम्स लाइक वो बोल रहे हैं कि ऑनकोर की बहन जी यानी बहन तुफैल में इंटरेस्टेड थी। बट आई फील बहन जी हियर रिफर्स टू द सेम गर्लफ्रेंड जिसके बारे में आतंकी बात कर रहे थे, क्योंकि डिस रिलीज होने के बाद ही एसओएस ने क्लियर कर दिया था कि ये जो बहन जी यूज किया है ये ऑनकोर की सिस्टर के लिए यूज नहीं किया है। प्लस इन वन ऑफ देयर ओल्ड लाइव स्ट्रीम्स एसओएस ने प्ले आउट किया था एक अनरिलीज डिस जो उन्होंने सीधे मौत के लिए बनाया था। उस डिस में ऑनकोर की एक्स की बहुत सारी बातें थी एंड टुवर्ड्स द एंड उसमें ऑनकोर की एक्स का शायद वॉइस नोट भी था। सॉरी मैं बोल नहीं पाया तो प्यार में अंधा था कैसा तो नहीं बन। तो ऐसा कर सकते हैं, फिर हम लोग साथ में कश्मीर के लिए निकल सकते हैं। Shout out to this Twitter handle OMG Unfiltered who has done mad level detective work in this सीधे मौत versus SOS beef। मैं इसके ट्विटर थ्रेड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप बैक स्टोरी को और थोड़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हो I think this is where you'll get all the necessary information। Coming back to this track, इसमें आजादी के बाकी 2 आर्टिस्ट के लिए भी एक शाउट आउट बार था। मैं छुए बिना उसको ऑफ करूं तो मर जंग का ऐलान ये जैसे प्रभु रहमत टापे पोटा। ऐलान इज द नेम ऑफ द ट्रैक फीचरिंग अहमर एंड प्रभ। उसके अलावा ये बार सुन के ऐसा भी लग रहा है कि शायद आजादी के एक्स आर्टिस्ट इस बीफ में एसओएस की साइड पर हो।
मैं समय से लेता बेटे राय ना, बैक थी वर्स तेरी काफी ज्यादा राय था। This was the diss to the comedian समय रैना, जिन्होंने ओपनली अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला था कि सीधे मौत वर्सेस एनीवन, वो सीधे मौत का ही सपोर्ट करेंगे। Also in this bar तुफैल refers to the रायता song verse and calls it whack, यानी बेकार। By the way, समय रैना also responded to this diss in his classic समय रैना fashion. Check it out. समय से लेता मैं राय ना, तीसरी में करते थे भाई ये हम भाई, पता है तीसरी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, चौथी जब मैं फोर्थ में था ना, मेरे क्लास में ना 2 लड़कियां लेट आई थी, तो ना टीचर ने उसको पूछा लेट क्यों हो गई, तो उसने बोला मैम मैं कल टाइम पे आई डिडंट स्लीप, मेरे पापा का बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट किया। तो उसने उसको बोला अरे तो समय पे सोया करो ना, और पूरे क्लास में एक ही चुटिया हंसा। फोर्थ में समय पे लेता मैं रहा है ना, ब्रो थॉट ही डिड समथिंग मैन, ब्रो थॉट ही इज सम फकिंग शेक्सपियर। हेटर चुप भाई, हेटर नहीं हूँ भाई मैं, आई लव art, I love art, but this is just fucking desperation, which I understand where it's coming from. It's probably coming from the fact that unemployment has reached its peak right now in Jammu and Kashmir for real. अभी Article 370 हटा, थोड़ा टाइम लगेगा bro. You will get jobs, you will get the money bro. It will take some time. Article is just removed. Give it some time मेरे भाई. I understand. वरना तब तक अपना केटो लिंक भेजो bro. We have a community. मेरी राय मत लो, पर हमसे पैसा तो लेके कुछ like help yourselves out bro. I fucking care about you. Come on bro. And finally the song ends भाई समय अलग 12 बजाता है भाई। समय रहना बहुत ही सही कॉमेडियन है यार इंडिया में, सच्ची में भाई। with a clip of Encore ABJ introducing SOS and praising them. And यहाँ पे गाना खत्म हो जाता है। Overall this was a really good diss. A few of the bars were good, but अगर sheer bar writing की बात करें तो nothing was outstanding. Apart from that, the beat switch was very choppy and it was not flowing really well. गाने को scene 1 और scene 2 में बांट रखा था, which showed that they wanted to do everything in their capacity to make it a really good track. But on that way ये गाना effortless नहीं लग रहा था, इसमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। Biggest positive in this track, however, were the flows and also the fact that इसमें filler bars थोड़े कम थे। The whole song spoke about the unjust caused by Azadi and mainly around that Keef album and mixtape controversy. इस डिस्क के बाद कुछ टाइम बीता और मैंने एक इफेक्ट को रीसरफेस होते हुए देखा DHH में। इस इफेक्ट को मैं नाम देता हूं एमीवे इफेक्ट, बिकॉज DHH में सबसे पहली बार मैंने ये उसी के साथ होते हुए देखा था। मैं समझाता मैं क्या बात कर रहा हूं। जब रफ्तार वर्सेस एमीवे खत्म हो गया था, मचाएंगे हिट हो गया था, एमीवे वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल आर्टिस्ट इन इंडिया। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही जब डिवाइन ने अपने 2 डिसेस एमीवे के लिए निकाले थे, तो सबको लगा था यार एमीवे तो अब कमर्शियल रैपर बन गया, अब उसमें वो बीफ रैपर वाली बात रही नहीं है, अब वो मेन स्ट्रीम हो गया है, अब वो सॉफ्ट हो गया है, अब वो डिस ट्रैक्स लिखना भूल गया है। एंड डिवाइन का जवाब तो वो दे ही नहीं सकता। एंड दैट्स व्हेन ही रिलीज्ड गली का कुत्ता एंड शट द टॉक्स डाउन। ये एमीवे इफेक्ट मैंने सीधे मौत के साथ प्ले आउट होता हुआ देखा, जहां पे लोग एब्सोल्युटली भूल गए कि सीधे मौत बज रहा है के टाउन में सुबह से, कि रियल सक्सेस से करीबन 5-7 साल पहले वो एक्चुअली में प्रोफेशनल बैटल रैपर्स थे। आई सॉ अ लॉट ऑफ पेजेस counting them out of this battle. I personally didn't count them out, but मुझे लगा नहीं था कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज अब वो एक अलग लेवल पे जा चुके हैं, एक अलग स्टैचर अटेन कर चुके हैं। भाई वो गली का जो कुत्ता था ना भाई, एमीवे का बहुत ही लीचड़ गाना था भाई, मतलब बहुत खतरनाक डिश था भाई वो तो। मतलब यार मैं कहूंगा एमीवे का बेस्ट डिश वही होगा भाई, एमीवे का बेस्ट डिश तो वही होगा। एक बहुत सारे लोग क्या लोड़ा सा इन बोलेंगे, बट आई फेल्ट लाइक गली का कुत्ता वो सो लीचड़ हो कि भाई क्या लोड़ा सा इन कांट मैच भाई, बहुत ज्यादा वो बहुत ही तगड़ा था यार वो तो, कसम से बहुत मजा भी आया था सुन के मेरे को। आगे देखते वैसे। एंड टू प्रूव मी रॉन्ग, 26 जून की शाम को दे रिलीज TT शट डाउन एंड माइंड्स वर ब्लोन। Firstly, the time duration of this track is 6:06, which is very similar to SOS. Also, ये देख के ऐसा लगता है कि सीधे मौत SOS को छक्का 6 बुला रहे हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट्स बुला रहे हैं, बिकॉज ऐसा ही कुछ जिक्र ऑनकोर ने अपने बार में भी किया हुआ है। काजल तो लगाते ही तुम दोनों, तालियां बजाना चालू कर दो चलो। खैर, the track starts with a few generic bars जिनको सुन के आपको ऐसा लगेगा नहीं कि एक डिस ट्रैक है। The first actual diss comes near the 25th second mark. आखिरी है वार्निंग और तुझको है नो आइडिया, एक डिस फेंकूंगा लौंडे खाएंगे UAP। यहाँ पे ऑनकोर एक चीज क्लियर करते हैं कि ये एक डिस ट्रैक नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग शॉट है। एंड अगर ऑनकोर ABJ ने डिस निकाला SOS पे तो उनपे UAPA लग जाएगा। UAPA कानून है जो टेरर एक्टिविटीज करने वाले इंडिविजुअल्स पे लगता है, एंड सिंस SOS इज फ्रॉम कश्मीर, वहां पे ये कानून थोड़ा ज्यादा एक्टिव भी है। कहने का मतलब ये है कि ABJ अगर डिस निकालते हैं तो वो टेरर एक्टिविटी से कम नहीं होगा। उसके अलावा BMW या बीमर कार का जिक्र जो हमने ब्लैक बॉल में भी सुना था, वो हमें काम के सेकंड बार में ही सुनने को मिल जाता है। 2-4 रैपरों पे मूतने स्टूडियो में BMA और DMA चूतिए। इसके बाद वाले सेक्शन में काम
एक्सप्लेन्स कि कैसे एसओएस के फैंस, जिनको वो यहाँ पर चूतिया करके रेफर कर रहे हैं, वो काम के डीएम्स में उनको बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर, एसओएस का रिस्पॉन्स दे, etc. This section is not really complex, but I really like the sound of it. मजा आता भाई, अब मजा आएगा सुनना। 2-4 रैपरों पे मूतते हैं स्टूडियो में, बीएमए और डीएमए है चूतिए जो है कौन ये ना पूछिए, बस है वो 2-3 चूतिए जो चाहते लड़ू चूतियों से चूतिए। In fact, this whole भाई क्या section मजा। before the first hook drops isn't really very bar heavy, but इस पूरे section का flow और इसकी जो rhyme scheme है वो काफी condensed थी। For example, this आराम से, रैम से, rhyme slayer वाला जो section था, really good. Take it easy when I cook आराम से a rhyme slayer, पापा तेरा रैप मैर, ऐसे ले लूं ना मैं इसे आएंगे नाइटमेयर। Also, इस गाने के बीच में काम refers to SOS as sauce, यानी जो केचप वाला सॉस होता है। साइड हेयर इसके बड़े भाई है मेरे भाई, देयर सॉस जैसे हाइंज हेयर, राजा खड़ा राइट हेयर। Surprisingly, Kam also used the word sauce in his रायता verse, जिसको वो अब डिनाई कर रहे हैं कि SOS के लिए नहीं था। खैर वो वर्स किसके लिए था, किसके लिए नहीं था, इस पे हम सिर्फ अपनी थ्योरीज बना सकते हैं, बिकॉज अभी फ्रैपे ऐश भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आके क्लियर करके गए हैं कि वो वर्स एक्चुअली SOS के लिए नहीं था। ये भागे पीछे छूत और आजादी के और दोनों इन्हें मिले नहीं, इन दोनों का हूं पापा चलना सीखा इनने मेरे से ही अच्छे से सुधारूं ऐसी ना के कटी पहले नहीं। Starts with a pretty straight diss कि SOS जो है वो लड़कियों और आजादी लेबल के पीछे भाग रहे थे एंड दोनों ही इनको नहीं मिली। Also, since SOS is from Jammu and Kashmir, भागे पीछे आजादी could have a completely different meaning as well, but I'm not sure if that was intended. खैर उसके अलावा काम follows it up with a diss which is very recurring in nature in this whole diss track, जहां पे सीधे मौत बोलते हैं कि कैसे SOS सीधे मौत से इंस्पायर्ड था एंड अब जाके उनको डिस कर रहा है। जैसे ब्लैक बॉल गाने में हर कुछ बार्स के बाद वो कीफ एल्बम पे अटक जा रहे थे, इस गाने में हर कुछ बार्स के बाद हम तेरे बाप है, हम तेरी इंस्पिरेशन है, इस पे बात अटकी हुई है। उसके बाद द हुक स्टार्ट्स प्लेइंग एंड इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर हम कुछ लोकल ब्रांड भी पहने, बाटा या टीटी जैसे, तो हम पे वो गुच्ची या लुई जैसा ही नजर आता है, उतना ज्यादा बड़ा हमारा औहदा है। Honestly speaking, hook had no real relevance to the track. It was either pre-written or was included just because they wanted this track to sound good to people who don't care about this beef. In either case, मुझे ये मूव उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट वर्स स्टार्ट होता है जो कि अगेन काफी अच्छा है, बट उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। द होल नैरेटिव इज अगेन कि कैसे सीधे मौत SOS का बाप है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आजा सीधा दिल्ली पीटे पापा ताकि इनके खोलूं बॉस फिर जाके सुनूं तब बचा के आते नहीं है काम है जा पे देता है इन्हें हाइप। द बेटर पार्ट ऑफ दिस वर्स वाज व्हेन काम सेज कि मैंने ऑनकोर को बोला इन सब की जरूरत नहीं, तू अपना वर्स उठा ले, इन दोनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, एंड देन ऑनकोर जंप्स इनटू द ट्रैक एंड कंफर्म्स इट। आई थिंक दैट वाज अ प्रीटी कूल पार्ट। कोई फायदा नहीं कह रहा था ऑनकोर को वर्स हटा अपना, मैं इनके लिए काफी और हूं। वो सही बोल रहा है, तेरे अकेले में भरे काम। एंड देन इसके बाद आता है एक पार्ट दैट आई रियली लाइक्ड। आधी हाइप देता तुझे रोहित जोन, आजा मैं भी हाइप दे दूं थोड़ी और, आजा तुझे व्यूज देगा सीधे मौत, आजा तेरे पे मूत देगा सीधे मौत। Again, this is a very simplistic bar, but because it's so close to reality, this could be one of the talking points या one of those quotable disses out of this whole track. काम यहाँ पे कह रहे हैं कि SOS को आधी फुटेज रोहित जोन की वजह से मिलती है। रोहित जोन runs a DHH न्यूज चैनल ऑन यूट्यूब एंड जो भी अपडेट्स होती है वो देता रहता है। काम का कहना है कि अगर वो अपडेट्स लोगों तक नहीं पहुंचती होती तो SOS को इतनी फुटेज और इतनी इंपॉर्टेंस मिलती ही नहीं। एंड देन काम फॉलोज इट अप विद आधी रोहित जोन ने देखो फुटेज दे दी और आधे व्यूज हम यानी सीधे मौत तुझे दे देगा। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट टू कोटेबल्स इन दिस होल ट्रैक केम इन काम्स वर्स। वन ऑफ देम वाज दिस, पे मूत देगा सीधे मौत और आजा तेरा ख्वाब जिए सीधे मौत। नाउ अंडरस्टैंड SOS एंड सीधे मौत दोनों ही डुओ है, दोनों सिमिलर इन नेचर है एंड दोनों का जो अल्टीमेट गोल है वो सिमिलर ही होगा। यहाँ पे काम कहते हैं कि तेरा ख्वाब जो तू ख्वाब में देखता है वो सीधे मौत जी रहा है अभी, विच इज अगेन सिंपलिस्टिक बट अ वेरी वेरी टाइट कोटेबल। इसके अगले बार्स का जो सेक्शन है इज एन एनेक्डोट जो काम हमें बता रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली के हौसखास नामक एक जगह पे होने वाले साइफर की इंसिडेंट की बात चल रही है, जहाँ पे काम शायद तुफैल और आतंकी से मिले थे एंड वहां पे वो बहुत ज्यादा नर्वस थे परफॉर्म करने से पहले। काम टॉक्स अबाउट कैसे काम ने इनको मोटिवेट किया एंड देन अगेन कम्स टू दैट बाप बेटा नैरेटिव वेयर काम सेज कि ये लोग मेरे से सर झुका के हाथ मिला रहे थे जैसे बेटा अपने बाप से करता है। काम से हाथ मिला के फैन गर्ल बना इसने, काप के हाथ मिलाया नीचे देखे जैसे इसने बाप से हाथ मिलाया। उसके बाद आता है मेरा सेकंड फेवरेट कोटेबल फ्रॉम दिस ट्रैक, दिस। चाहे तू कल बुला ले जीता तू कल्पना में टेपे मुझे तुझे मेरा बीता हुआ कल बुला ले। काम सेज कि मेरी इतनी ज्यादा कॉपी करते हैं कि इन्हें मेरा बीता हुआ कल बुलाओ। दे आर काम फ्रॉम द पास्ट। ना इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद उतना कुछ खास लग नहीं रहा है, थोड़ी सी वाइब किल हो गई है,
बट यू नो इट इज अ गुड बार। इसके बाद नेक्स्ट बार में काम आते हैं और बोलते हैं कि एसओएस सीधे मौत की फर्स्ट कॉपी है एंड वो उनका फ्लो चोरी करते हैं। सिमिलर एक्यूजेशंस एक्चुअली एसओएस ने सीधे मौत पे लगाया था। तो ओवरऑल हम उस सिनेरियो में आ चुके हैं कि तूने गलती की, नहीं तूने कर दी की, नहीं तूने गलती की। कोई आगे बात बढ़ नहीं रही है अपार्ट फ्रॉम जस्ट फिंगर पॉइंटिंग। जैसे खुदा नीचे आ गए बोला माय गॉड आपसे सीखता हूं मैं रैप रोज नए फ्लोज लव योर पेन ब्रो अपडेट रहा है बाप से बाप ढूंढ रहा है बेट को Some more सीधे मौत इस बाप and we inspired you bars. कई सालों पहले इनकी बनी नहीं आपस में लड़े दोनों ये पिच तब ये डुओ बने साल बाद हो गए स्प्लिट अप। Now this is a decent expose from Kam's side. काम यहाँ पे बोलते हैं कि एसओएस के दो मेंबर्स आतंकी और तुफैल की आपस में ही नहीं बनती, इनकी आपस में लड़ाई हो गई थी और उसके बाद ये स्प्लिट भी हो गए थे। इसे कहते हैं फ्री प्रमोशन तेरा करियर बना दूं एंड आई फीड योर फैम टू तूने स्टोरी डाली हार्ट बदला फोन पे गैंग डू करी लाइन क्रॉस ऐसे कि एक कॉल में पैक टू। Another diss at how this सीधे मौत response is going to make SOS's career. Also काम claims कि इंस्टा पे हार्ट भेजने के बाद सब सॉल्व हो गया था एंड ये लोग फोन कॉल में पलट गए एंड वापस बीफ को रीइग्नाइट कर दिया। एसओएस दिल्ली नी लंड पे बचता है एसओएस नाम तो सही भी जचता है इतना मत बच तुझे कोई नहीं सुनता है पर This response is a claim to SOS's आतंकी जिन्होंने ये बोला था। कश्मीरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से खूनी हाथ मेरा ये खेले ना। काम here is referring to the Delhi trio named तीसरी दुनिया जो आज की डेट में डिसॉल्व हो चुका है। आज से अराउंड 3 साल पहले तीसरी दुनिया के एक या दो मेंबर्स ने दारू पी के इंस्टा लाइव में सीधे मौत के खिलाफ कुछ बोल दी थी, एक दो बातें, जिसका पता जब काम को लगा तो उन्होंने ये स्टोरी डाल दी। उसके तुरंत बाद तीसरी दुनिया के मेंबर्स ने अपनी स्टोरी पे अपोलोजाइज किया एंड ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था। Here काम is using तीसरी दुनिया as a simile because उन पे पहले कई बार PDF फाइल होने के allegations लगते थे। काम here refers to SOS as kids and himself as तीसरी दुनिया and he's having fun with the kids. इसके बाद the same song transitions into a higher tempo beat and first few bars are again generic filler bars. One thing to notice कि SOS ने कई बार सीधे मौत के smoking habits को लेकर उनको डिस किया है and in this diss track सीधे मौत has just owned that habit. उन्होंने कभी डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी है, उन्होंने डिफेंसिव होने की कोशिश नहीं की है, दे हैव जस्ट ओन्ड कि भाई हम तो करते हैं। वन ऑफ द बार्स इन दिस सेक्शन इज मैं हूं उदास जैसे मेरा डोप डीलर गांव चला गया। ऑल इन ऑल अगर आप सीधे मौत के ओजी फैन हो और अगर आप एमएमएम याद से उनको फॉलो कर रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि इस ट्रैक का भी जो फॉर्मेट है वो सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक वाज कॉल्ड टीटी एंड द सेकंड हाफ ऑफ दिस ट्रैक इज नेम्ड शटडाउन। भाई सेम भाई, ये चीज मैंने भी नोटिस करी थी एमएमएम और याद वाला, तो मैंने आज वापस से सुने थे एमएमएम याद वाला भाई गाना। बहुत बढ़िया गाना है यार वो। जब मैंने ये वाला गाना रिलीज भी हुआ था तब भी मेरे दिमाग में यही चीज चली थी सेम। ओके लेट्स गो भाई, आगे सुनते हैं। शटडाउन में काम का वर्स वाज जस्ट अ रेगुलर फ्लेक्स रैप एंड had barely any disses. And overall diss track की अगर बात करें तो it was good till now. But what Encore does in the next 1 minute in this track changes the tone of this beef, the morality of this beef, and the boundary of this beef forever. In this 1 minute, that Behenji diss, that ex-girlfriend mentioned, that Moko Ma ki gali was avenged. That gateway to Galeejpana that was slightly opened by SOS was totally brought down by Encore in the next 1 minute. There's not much to explain. The whole section sounds like the Facebook comment section of some very triggering political post on Facebook. There is no fact. It's just pure माँ पे गाली, माँ पे इंसल्ट etc. And Encore doesn't stop at 4 bars. वो जो बैटल रैप का इंस्टिंक्ट होता है to not give a fuck about any morals, वो यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया। तुझे बोला जो मैं बोला बाप को तेरे, जब उसे पता चला मैं तेरी साथ में मेरे, तू फेल है बेटा, सौ तेल है बेटा, बस चेल है बेटा, बस लेता है लंड। And it just continues. Also towards the end, Encore brushes upon these allegations जो उस पे लग रहा है कि इन्होंने फ्लो कॉपी किए थे, saying कि ये फ्लोज तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। बोले Encore फ्लो है कर रहा कॉपी, तू कार्टून कॉकरोच जैसे ऑगी, ये फ्लोज मैं तब से कर रहा हूँ, तू कोक में तो जब से अपनी माँ की। Also अगर आप गाने के विजुअल्स देखो तो आपको सिर्फ एक आर्ट वर्क नजर आएगा जिसमें 2 कश्मीरी मिर्ची हैं। Obviously कश्मीरी मिर्ची refers to SOS because वो लोग कश्मीर से हैं, 2 हैं etc. बट आप देखोगे गाने के स्टार्टिंग में वो दोनों ही मिर्चियां साबुत रहती है एंड टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द ट्रैक उन दोनों ही मिर्चियों की फट जाती है। यही वो दिखाना चाहते हैं विजुअल से। एंड विद दैट राउंड 1 कम्स टू एन एंड। वेट अ मिनट, वी आर बैक। जब मुझे लगा कि यार सीधे मौत वर्सेस SOS कितने क्लोज बैटल में मुझे वर्डिक्ट देना है, उसके 2 दिन बाद ही सीधे मौत के चैनल पे ऑनकोर ने एक और डिस डाल दिया। दिस डिस इज कॉल्ड कांच का घर, विच इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी पॉपुलर हिंदी सेइंग दैट गोज लाइक जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। दिस इज डायरेक्टेड एट आतंकी एंड तुफैल जिन्होंने ऑनकोर की
एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ चीजें एक्सपोज करी थी। ऑनकोर के इस गाने के टाइटल से ही पता चल जाता है कि इस गाने में तुफैल और आतंकी के कांच के घर पर भी पत्थर फेंकने वाला है, यानी एक्सपोज होने वाला है। एंड My goodness, what a diss this was. This diss in my opinion is going down as India's answer to the story of Aridon, जिसमें पुशा टी ने ड्रेक को एक्सपोज किया था। Because just like that diss, इस diss में भी प्योर स्टोरी टेलिंग थी। इस ट्रैक भाई क्या, अगर तुम उससे कंपेयर कर रहे हो वाले बीफ से, तो उसमें ड्रेक जीत गया था, पुशा टी जीत नहीं पाया था। बट लेकिन हाँ, पुशा टी का बहुत अच्छा वो था, पर लेकिन लोगों का मेनली जंक ऑफ पीपल का तो यही मानना था कि भाई ड्रेक जीत गया है। बट अभी अपन ये आला देखते हैं, अभी तो सीधे मौत वर्सेस वो कर रहे हैं भाई, आगे देखते हैं। में आपको बहुत बड़े बड़े एक्सपोजेस सुनने को मिलेंगे एंड ऑनकोर्स इमेजरी वाइल राइटिंग इज एट डिस्प्ले। इस पे और भी बात करेंगे कंक्लूजन के दौरान, लेकिन आपको एक क्विक समरी भी दे देता हूं। इन दिस ट्रैक देयर वाज नथिंग रियली ब्रेक डाउन वर्दी, यानी कोई कॉम्प्लेक्स मेटाफर नहीं सुनने को मिलेगा आपको जो यहां पे हमें डिकोड करना है। बट इस डिस में एक बहुत ही वियर्ड क्वालिटी है जो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपके पास एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया पॉइंट होता है ना, देयर इज दिस अर्ज विद इन यू कि आप उसी पॉइंट से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करें। इस डिस में ऑनकोर ने ऐसा नहीं किया। ही रियली सेट्स इट अप लाइक अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी वेल रिटन नॉवल, जहां पे स्टार्टिंग में अपने ऊपर लगी एलिगेशंस हटाते हैं, लेबल को डिफेंड करते हैं, उसके बाद लेबल के एक्स आर्टिस्ट्स की कहानियां हमें सुनाते हैं, एंड ही लीव्स दिस बिग रिवील टुवर्ड्स द एंड, एंड बाय द टाइम यू आर डन लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम you're just left speechless। इस चैनल पे मोस्टली जब हमने राइटिंग की बात करी है तो हमने बार्स, मेटाफर्स, सिमिलीज की बात करी है, बट इस राइटिंग का स्किल ही थोड़ा अलग है। ये एक स्टोरी टेलिंग है, वेरी कैप्चर्स हिज ऑडियंस, टेक्स देम ऑन अ जर्नी, एंड दिस एंड इज जस्ट टोटली वर्थ इट। ये इक्का पाजी जैसी बात है। लाइक तुमने देखा हुआ इक्का पाजी के ऊपर रोहन करियप्पा ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता, क्यों? क्योंकि इक्का पाजी टेक्निकल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उन्होंने करा भी है, करता वर्ता में तुम लोगों ने देखा होगा, और भी बहुत सारे गाने थे। बट इक्का पाजी की मेन स्ट्रेंथ है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। लाइक तो स्टोरी टेलिंग वाले जितने भी गाने थे तो रोहन ने वाली चीजें कवर करी है, ठीक है। तो जब भी इक्का पाजी की बात आई है तो रोहन ने हमेशा स्टोरी टेलिंग वाली चीजें होती थी, तो वो रोहन खुद ही इतना ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकता वाली चीज की। तो ये वाली बात हो रही है अभी एंकोर वाली भी सेम बात। इट्स स्किलफुल बट डजंट नीड एनी एनालिसिस। इट्स सिंपल एज फक, बट टू राइट दैट शिट इज सो डिफिकल्ट। इट इज सिंपल बट राइट अ सिंपल सॉन्ग इज वेरी डिफिकल्ट। ये बात है, सिंपल सॉन्ग को लिखना ज्यादा मुश्किल होता है डिफिकल्ट को लिखने से, ऐसा है। आगे Let's discuss the song really quickly. The song starts with a hook जो कि उसके नाम से ही derive हुआ है। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Also point to note about this hook is कि अपने गाने ब्लैक बॉल में SOS ने ये बोला था कि ऑनकोर ने तुफैल को एक बार पत्थरबाज बुलाया था, जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पत्थर in hook could also be a reference to that। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। इस सेक्शन में ऑनकोर बताते हैं कहानी की आजादी के दो फाउंडर थे, उदय एंड मो। उदय थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था एंड वो SOS को साइन करना चाहता था। ऑनकोर ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार SOS को सुना तो उन्होंने उदय से यही बोला था कि इनका फ्लो सीधे मौत की तरह है, लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि SOS फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। जिसके रिस्पॉन्स में उदय ने बोला कि ये सीधे मौत से ही इंस्पायर्ड है। दिस इन अ वे इज अ रिस्पॉन्स टू द बाइटिंग एलिगेशंस, जहां पे सीधे मौत बोल रहे हैं कि SOS वाज इंस्पायर्ड बाय सीधे मौत, नॉट द अदर वे अराउंड। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रभ जैसे SOS कभी लेबल में नहीं होते। इस पार्ट के बाद प्रदीप को भी इस गाने में थोड़ा लपेटा गया, क्वेश्चनिंग हिज एटीट्यूड, हिज बैड बिहेवियर विद हिज फैंस एंड आल्सो अक्यूजिंग हिम ऑफ बीइंग जेलस ऑफ सीधे मौत। बैठे थे गोवा में सा के साथ नानचा को सर्व किया, कुक किया किचन में, नफरत था स्टोव में, सा बोला। हियर दे क्लेम कि जब वो गोवा में बैठे थे तो सा यानी डीजे सा ने इनको बोला था कि अपने अनरिलीज गानों की एक मिक्सटेप बनानी है, तब जाके न मिक्सटेप आया था। एंड क्लेम ये है कि उसी टाइम नफरत और नानचाकू बन चुका था। दिस इज अ रिस्पांस टू ओके, अब मेरे को समझ आया शाह कौन है भाई, डीजे शाह। याद समझ आ गया, वो करे नफरत नहीं करे संधाई वाला जो गाना, उसमें डीजे शाह था, और एक अपना नल्ला फ्री स्टाइल उसके अंदर भी डीजे शाह था। ओके, अब समझ आया भाई। मेरे को शाह कौन था मेरे को समझ ही नहीं आ रहा पूरा बीफ में, अब मेरे को याद आ गया ओके कौन है। क्लेम की न मिक्सटेप का जो कॉन्सेप्ट है वो कीफ एल्बम से चोरी हुआ है, व्हिच वाज द बिगेस्ट क्लेम मेड बाय SOS। कुछ बार्स बाद दे सर्कल बैक टू द सेम इश्यूज एंड से कि SOS ने जो क्लेम किया था कि उन्होंने अपने एल्बम का कॉन्सेप्ट मो को बताया था, वो एक्चुअली मो को नहीं बताया था, वो उदय को बताया था। एंड उदय ने इनको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया नहीं, बिकॉज वो अपने ड्रग प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था। ये यहाँ पे क्लेम किया गया है। तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे, तूने बताया था उदय को, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। खैर, येट अनदर क्लेम इज कि न मिक्सटेप के रिलीज होने के बाद SOS ने सीधे मौत पे डिस तो बना ही दिया था, बट उस डिस की वीडियो शूट करने के
लिए वो आजादी से ही 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे ताकि वीडियो का खर्चा वगैरह निकल पाए। लेवल के 2 हिजड़े रैपर है, मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह, शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हमें पे डिस। Another solid expose happens here, जहां पे ऑनकोर क्लेम करते हैं कि अहमर जो कि एसओएस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी सपोर्ट करते हैं उनको, एसओएस अहमर को उनके पीठ पीछे गाली देते हैं। ये 2 लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली। The next part is the response to allegations कि मो जोशी जो है वो सीधे मौत की तरफ बायस था। सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर, 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। इस सेक्शन की समरी है कि हर लेबल पे एक बड़ा आर्टिस्ट होता है जिसको लेबल थोड़ा प्रेफर करता ही है। यहाँ पे सीधे मौत बोलते हैं कि 5 साल पहले जब उन्होंने आजादी ज्वाइन किया था तब प्रदीप स्टार प्लेयर था, ऐसा मो जोशी ने ही सीधे मौत को बोला था। तब सीधे मौत प्रदीप के लिए शो ओपन करते थे, प्रदीप स्टार एक्ट हुआ करता था। उसके बाद बयान है नायाब चल गई एंड बयान है नायाब के हिट होने के बाद सीधे मौत स्टार प्लेयर्स बन गए। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से, वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। इस सेक्शन में बोलते हैं कि प्रदीप couldn't handle the rise of सीधे मौत एंड उसकी वजह से उनको लेबल छोड़ना पड़ा। मो जोशी के एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि प्रदीप ने आके मो जोशी को बोला था कि उन्हें प्रदीप और सीधे मौत में से एक को चुनना पड़ेगा एंड तब मो जोशी ने सीधे मौत को चुना था, जिसके बाद प्रदीप ने लेबल छोड़ दिया। Here Encore talks about how Pradeep's demeanor is a little problematic. जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे, फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरेआम लेबल को दोष थे। एक काफी अच्छा कोट वर्दी डिस जो हमें इस गाने में सुनने को मिला वो ये था, where they changed the abbreviation of SOS. के डुओ है बेटा हमारा, एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। वही अब क्या बोलते, जब भी एसओएस की बात निकलेगी ना तो हर कोई उनके बारे में बोलेगा तो वही स्ट्रेट आउट और सीधे मौत ही बोलेंगे सब लोग लाइक। तो वो खुद को एसओएस भी बोलेंगे ना तो उसमें वो लोग फंसेंगे। ये चीज जब मैंने सुनी भी थी ना तब भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई ये इन्होंने ये बहुत गलत चीज कर दी एंकोर ने, भाई इनके पूरा नेम ही बिगाड़ दिया इनका, ऐसा कुछ बात है। This is such a quintessential spit dope encore ABG at display. उसके बाद थर्ड वर्स जो होता है वो स्टार्ट होता है विद अ वार्निंग। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्स के लिए नहीं हूं मैं सॉरी। अटेम्प्ट टू क्लियर अनदर एलिगेशन। यहाँ पे ऑनकोर बोलते हैं कि जो काम का रायता वर्स था वो एक्चुअली एसओएस के लिए था ही नहीं, वो किसी और रैपर के लिए था। काम वाला वर्स से था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी मां चुदा ली। अगला सेक्शन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। द ड्रम्स आर ऑफ, vocals are prominent, the voice has that bit of anger in it, and the next 6 seconds are the most crucial and the most shocking 6 seconds of this whole diss. I'll play that out for you. ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। This is one of the rarest of rare moments where I felt bad for not having a reaction channel. I so badly want to revisit my facial expressions and my feelings when I heard this for the first time. This is shocking and I'm out of words. That's why I love myself भाई, मैंने अच्छा चैनल खोल रखा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद ही डबल्स डाउन ऑन द सेम फैक्ट। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? इस वीडियो का बहुत ही सीरियस एक्यूजेशन ये है कि एसओएस के मेंबर्स ने एक लड़की की वीडियो लीक करी है एंड ऑनकोर इनवाइट्स दैट गर्ल टू कम आउट एंड सीधे मौत प्रॉमिसेस जस्टिस। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। इफ यू फेल्ट कि ये जो अभी हमने सुना दैट्स द पीक ऑफ द ट्रैक, देन ऑनकोर का रेज इन द नेक्स्ट फ्यू बार्स will almost make you angry at SOS के members. If all of this is true, अभी फिलहाल ये सारी चीजें जो इस गाने में कही गई है वो क्लेम ही है। खैर, moving on to what is being said in this track. Encore claims कि तुफैल जो कि SOS के member है, he is a legit पत्थरबाज. He hates India and he pelts stones at the Indian army. इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी, ब्रो ये पत्थरबाज है। In this whole scheme, every bar ends with this phrase, ये पत्थरबाज है। And honestly, I know कि अभी दूसरे साइड की स्टोरी आना बाकी है, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। But in this section, I found myself losing that sense of objectivity about how I feel about SOS for a brief amount of time. छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता ये पत्थरबाज है। क्लेम ये है कि तुफैल की छाती पर निशान है। आई एम अज्यूमिंग कि वो पैलेट गन का निशान होगा जिसको तुफैल बहुत ही प्राइड से डिस्प्ले करता है, उस पर फ्लेक्स करता है। इसके बाद इस गाने में ज्यादा कुछ रैप नहीं है, बट एक मोनोलॉग है जिसमें ऑनकोर कहता है कि ये डिस करने के लिए नहीं बोली है, सिर्फ ये बात एक्चुअल में सच है। एंड देन द सॉन्ग एंड्स विद अ मैसिव एंग्री रैंट बाय मो जोशी, एंड विद दैट दिस ट्रैक कम्स टू एन एंड।
जब भी बहुत ही सॉलिड डिस आप कुछ सुनते हो ना फॉर द फर्स्ट टाइम, बाय द एंड ऑफ दैट डिस it triggers an emotion in you, that emotion that cannot be explained, that emotion जो शायद आपने माँ कसम के बाद फील किया होगा, या KR लौड़ा साइन के बाद फील किया होगा, या फिर गॉन्टलेट जैसे डिस के बाद फील किया होगा। मैंने माँ कसम पे सुना था तब हुआ था, और जब चाबी वाला बंदर सुना था तब मैंने को लगा था भाई ये चाबी वाला बंदर नहीं, गली का कुत्ता, सॉरी सॉरी सॉरी, चाबी वाला बंदर तो बहुत लाइट था, चाबी वाला बंदर बहुत रेजफुल था भाई। तब मेरे को दो गानों में बहुत ज्यादा फील हुआ था। और एक रफ्तार वाला भाई बहुत ज्यादा हुआ था, तब तो ऐसा लगा था बाप रे रफ्तार ने 12 बजा दी भाई, तब मेरे को बहुत फील हुआ था, और तब मैंने वो गाना भी बहुत सुना था भाई, क्या बताऊं। This track for me ends with that feeling. Now I don't know how this track will fare out in the test of time, but purely आज जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ, my instincts right now tell me that this track has to go down as one of the top 3 diss tracks in DHH. I've said it. Things were really close after Seedhe Maut's first diss drop. I still found them ahead by a mere whisker because उसमें बार राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, but इस ट्रैक के बाद, ऑनकोर के कांच के घर ट्रैक के बाद, they are miles and miles ahead in this beef. SOS has to respond. SOS must respond, and they have to come up with something so extraordinary just to remain in the same frame, let alone beating them. यहां से अगर SOS थोड़ा बहुत भी कमबैक कर लेता है, मैं बोलूंगा कि मैंने सब कुछ देख लिया DHH में। And with that, it's time to end this video. अगर ओए भाई मेरे को भी सेम लगता है, अगर क्या बोलते हैं SOS ने अगर अच्छा डिस निकाल दिया तो भयंकर बात हो जाएगी भाई, बहुत भयानक बात हो जाएगी, क्योंकि भाई घर के कांच के घर वाले जो गाना था उसको अगर रिप्लाई करना तो भाई बहुत ज्यादा स्किल लगेगी, बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग लगेगी भाई, बहुत ज्यादा स्टोरी होनी चाहिए भाई, मतलब तरीका बहुत तगड़ा होना चाहिए, वो गाना ही बहुत तगड़ा होना चाहिए, उसका म्यूजिक बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत कुछ देखने को है भाई। और अगर इससे कमबैक कर गया तो जैसे रोहन ने बोला भाई, एकदम सही बोला भाई, जैसे जेसी ने गाना निकाला था उसके बाद सबको लग रहा था नाश खत्म है, फिर नाश ने निकाला था, वैसा कुछ करना है भाई, इसको वैसा कुछ करना, बहुत बड़ी ईथर निकाला था जैसे उसने नाश ने, वैसे ही कुछ निकालना पड़ेगा उसको भाई SOS को, तब जाके वो लोग कुछ अचीव कर पाएंगे भाई। लाइक कि बहुत बड़ी बीफ है यार, बहुत बड़ी बीफ है, एक तो एलिगेशंस इस पे बहुत बड़े एलिगेशंस है, लाइक बहुत बड़े। ओके, तुम लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन जो बताना भाई, मेरे को तो वीडियो अच्छी लगी, तुम लोगों को कैसी लगी अच्छा बताना, अगर तुमको आगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करोगे, नहीं लगी तो भी लाइक कमेंट करके नहीं बाय।